आइए हम सब मिलकर संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना शुरू करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु को धन्यवाद करेंगे। दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से बहुत प्यार से प्रभु हम सबको एकत्रित किया है। आज सुबह से लेकर शाम तक प्रभु से मिले हर एक वरदानों को याद करते हुए हम धन्यवाद करेंगे। आज काम करने के लिए, सुबह उठने के लिए, चलने के लिए प्रभु ने हमें शक्ति दिया है, ताकत दिया है। थैंक यू जीसस। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे लिए प्रभु का वचन है संत यूहन्ना का सुसमाचार, उसका अध्याय 5 पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों को बताया कि जिन्होंने मुझे चंगा किया है वह ईसा है। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों को बताया कि जिन्होंने मुझे चंगा किया है वह ईसा है, वह ईसा है। हमें पता है यहाँ संत यूहन्ना के सुसमाचार उसका अध्याय 5 में एक हीलिंग का स्टोरी है। प्रभु यीशु मसीह एक इंसान को चंगाई दे रहे। 38 साल 38 इयर्स बीमारी के हालात में प्रभु उनको चंगा कर रहे। लेकिन यहां हम देखते हैं इंसान को पता भी नहीं था यीशु कौन है। उनको पता नहीं था उनको चंगाई देने वाला कौन है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कल हमने मनन किया प्रभु को जानना, समझना। प्रभु मेरे परिवार में, मेरी जिंदगी में कौन है, मेरे लिए प्रभु कौन है, ये जानना है हमारे जिंदगी का मकसद। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन, उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों को बताया कि जिन्होंने मुझे चंगा किया है वह ईसा है, ईसा है। मैं और आप हमारे जिंदगी में मिलने वाला एक एक आशीष के पीछे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र हाथ है, ये समझना है हमारे जिंदगी का मेन मकसद। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। रोज हम उत्पत्ति का ग्रंथ उसका अध्याय 24-42 पद संज्ञा, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। प्रभु मेरी जिंदगी में जो आशीष है, जो बरकत मुझे मिल रहा प्रभु, उसके पीछे प्रभु आप है, ये जानने के लिए हमारी आध्यात्मिक यात्रा है। मुझे सहायता करने के लिए एक प्रभु है, ये जानने के लिए प्रभु हमें शक्ति दे, ताकत दे। प्रभु ये वचन को इस्तेमाल करते हुए आज हम प्रार्थना कर रहे हैं। संतबत्ती के सुसमाचार उसका अध्याय 8 पद संख्या 16 और 17। संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए और ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला, शब्द मात्र से सब रोगियों को चंगा किया। प्यारे प्रभु, एक एक को समर्पित करता हूं, बीमार भाई बहनों को समर्पित करता हूं। प्रभु इन पर रहम कर, दया कर। जितने भी भाई बहन आईसीयू में, वेंटिलेटर में है, जितने भी परिवार बहुत दुखी हालात में है, प्रभु इन पर रहम कर, दया कर। इन सबको ये जानने के लिए ब्लेसिंग दे प्रभु, हमें चंगाई देने के लिए, हमें ब्लेसिंग देने के लिए एक प्रभु है, ये जानने के लिए हम सबको ब्लेसिंग दे। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम पढ़ते हैं, उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों को बताया कि जिन्होंने मुझे चंगा किया है वह ईसा है। लेकिन पहले इनको पता नहीं था। पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं, उन्होंने उससे पूछा, कौन है वह जिसने तुमसे कहा अपनी चरपाई उठाओ और चलो। फरीसी लोग, नेता लोग ये इंसान को पकड़कर ये पूछ रहे, कौन आपको चंगा किया है, आपको किसी ने ये ब्लेसिंग दिया है। लेकिन वचन में हम पढ़ते हैं, चंगा किया हुआ मनुष्य नहीं जानता था कि वह कौन है, वह कौन है। जब लोग प्रश्न पूछते समय ये इंसान को इतना बड़ा हीलिंग 38 इयर्स तो बाद, 38 साल तो बाद एक चंगाई मिला है, लेकिन यहां ये इंसान को पता नहीं ये चंगाई किसने दिया है। हमारे जिंदगी भी कभी कभी इस तरह है,
काफी ब्लेसिंग्स, काफी बरकत प्रभु हमें दे रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे ऑटोमेटिक है, हमें पता नहीं। यहां हम इंसान को वो लोग पूछ रहे, उन्होंने उससे पूछा कौन है वह जिसने तुमसे कहा अपनी चारपाई उठाओ और चलो? कौन है ये इंसान? चंगा किया हुआ मनुष्य नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह बहुत भीड़ थी और ईसा वहां से निकल गए थे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ये वचन हम सुनते समय माता मरियम की कांस मध्यस्थता हमें मिल रहा है। हमारे जिंदगी में हर एक कदम पर प्रभु से हमें आशीष मिल रही, सुरक्षा मिल रही, प्रोटेक्शन मिल रहे। ये सब जानते हुए प्रभु का धन्यवाद देने के लिए, हमें कृपा मिलने के लिए प्रार्थना करें हमारी प्यारी माता मरियम। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन आमीन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताया, कल भी बताया, प्रभु को जानना मेरे हर एक कदम पर मुझे आशीष देने के लिए, सहायता देने के लिए प्रभु है, ये जानना है हमारी टारगेट। संत यूहन्ना का सुसमाचार उसका अध्याय 5 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, वहां में एक मनुष्य था जो 38 वर्षों से बीमार था। 38 वर्षों से बीमार था। ईसा ने उसे पड़ा हुआ देखा और यह जानकर कि वह बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है, उससे कहा, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन सुनते समय प्रभु आपको और मुझे ये प्रश्न पूछ रहे, हमारे जिंदगी के हालात को देखकर ये प्रश्न पूछ रहे, क्या आप अच्छा हो जाना चाहते हो? रोगी ने उत्तर दिया, महोदय, मेरा कोई नहीं है जो पानी के लहराते ही मुझे कुंड में उतार दे। मेरे पहुंचने से पहले ही उसमें कोई और उतर पड़ता है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां हम देखते हैं ये इंसान की तरफ से ये कौन है, ये जानने के लिए कोई कोशिश नहीं। और आगे हम देखते हैं, ईसा ने उससे कहा, उठकर खड़े हो जाओ, अपनी चरपाई उठाओ और चलो। प्रभु उनको हीलिंग दे रहे हैं। पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं, उसी क्षण वह मनुष्य अच्छा हो गया और अपनी चरपाई उठाकर चलने फिरने लगा। इतना बड़ा ब्लेसिंग मिल रहा है। और इसके बाद वचन में हम सुना है, जब फरीसी लोग, नेता लोग उनको पूछ रहे वह कौन है, उसी वक्त ये इंसान को पता नहीं ये ईसा है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम प्रार्थना करेंगे। क्यों हम प्रार्थना करना? काफी भाई बहन इससे दुख निराश में बैठा है, मुझे सहायता करने के लिए कोई नहीं है, जैसे ये इंसान बोल रहे हैं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कम से कम आज ये शाम को हम विश्वास करना, मेरे लिए, आपके लिए एक प्रभु है और मुझे हर एक आशीष मिल रहे मेरे प्रभु से है। ये विश्वास नहीं तो हम दुख निराश में बैठते, डिप्रेशन में बैठते। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत ये वचन हम सुनते समय हमारे दिल में आके, हमारे जिंदगी में आके हर शैतान के नेगेटिव सोच को तोड़ डाल रहे हैं। हमें यह बता रहे हैं, जिस तरह 38 साल वर्ष बीमार ये इंसान को प्रभु चंगाई दे रहे, उसी तरह आपको भी चंगाई देने के लिए, सहायता करने के लिए एक प्रभु है। हर दुख निराशा से बाहर आ जा। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा कर, शैतान के दुष्ट दौर जाल से हमारी रक्षा करें। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं,
कि ईश्वर उसे फटकारे। और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन, आमेन। इसलिए कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। वचन में हम पढ़ते हैं, उन्होंने उससे पूछा, कौन है वह जिसने तुमसे कहा अपनी चरपाई उठाओ और चलो। चंगा किया हुआ मनुष्य नहीं जानता था कि वह कौन है। आज से हमारे जिंदगी में इस तरह की सिचुएशन नहीं होना। आज से हम विश्वास करना है, मुझे चंगाई देने के लिए, मुझे ब्लेसिंग देने के लिए, दुख संकट में मेरे साथ रहने के लिए, मेरे पास आने के लिए एक प्रभु है। जिस तरह ये इंसान को प्रभु हीलिंग दे रहे, उसी तरह मुझे भी हीलिंग देने के लिए एक प्रभु है। इसलिए कोशिश करना, प्रभु को जानना है। अभी हम कैसे जानेंगे? वो है प्रभु का वचन सुनकर। आज ये वचन सुनते समय आप विश्वास करना, आपके परिवार में सिचुएशन कुछ भी हो, ये शाम को विश्वास करना, मेरे लिए मेरे एक प्रभु है। जिस तरह यहां ये इंसान बाद में बता रहे, पद संज्ञा 14 में हम पढ़ते हैं, बाद में मंदिर में मिलने पर ईसा ने उससे कहा, देखो तुम चंगे हो गए हो, फिर पाप नहीं करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर और भी भारी संकट आ पड़े। इसी वक्त ये इंसान को समझ में आ रहा है, ये प्रभु है, ये प्रभु है और मुझे पापों से मुक्ति दे रहे, माफी देकर मुझे चंगा किया है, चंगा किया है। इसी वक्त ये इंसान, देखो पद संख्या 15 में, उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों को बताया कि जिन्होंने मुझे चंगा किया है वह ईसा है, वह ईसा है। इसका मतलब यहां ये इंसान घोषित कर रहे हैं, ये इंसान ये बता रहे, मुझे प्रभु को मिला है, उसने मेरे पापों को माफ किया है, मुझे मुक्ति दिया है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा भी टारगेट ये है, ये जानना मेरे लिए मेरे प्रभु है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु हमारे साथ है। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। माता मरिया की कास मध्यस्थता हमें मिल रहे हैं। सभी दूतों और संतों के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत की कास सहायता, संत एंथनी की कास मध्यस्थता हमें मिल रहे हैं। धन्यवाद प्यारे प्रभु। हर एक बीमार भाई बहनों को समर्पित करता हूं प्रभु। दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में भाग लेने वाला एक एक को समर्पित करता हूं प्रभु। जितने भी भाई बहन आईसीयू में, वेंटिलेटर में है प्रभु, रहम कर, दया कर प्रभु। यीशु मसीह के अति पवित्र रक्त को अप्लाई करते हुए, प्रभु के वचनों को अप्लाई करते हुए प्रार्थना करता हूं प्रभु। यीशु के अति पवित्र नाम पर हर बैक्टीरिया वायरस इनके शरीर से दूर होने दो प्रभु। कैंसर पेशेंट्स को यीशु के अति पवित्र नाम पर चंगाई मिले। हर एक इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन इनके शरीर से दूर होने दो प्रभु। स्किन एलर्जी की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। थायराइड की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह हमारे पास आकर हमें चंगाई दे रहे, बरकत दे रहे। धन्यवाद, धन्यवाद। आज रात को ट्रैवल करने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। हर एक विद्यार्थियों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। आपके मिनिस्ट्री में प्रभु आशीष दे रहे। रिलीजियस प्रोफेशन के एनिवर्सरी फीस्ट मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। अपने हाथ में पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, गाड़ी की चाबी, घर की चाबी, मेहनत करने वाला चीज रख के प्रार्थना में भाग लेने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। हर विद्यार्थियों को प्रभु आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। आपके बिजनेस में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। इसी वक्त प्रार्थना कर, हमें सहायता करने के लिए, छुटकारा देने के लिए प्रभु है, प्रभु है। जिस तरह 38 वर्ष के बीमारी तो ये इंसान को प्रभु चंगाई दे रहे, उसी तरह हमारे जिंदगी में आके नशे, शराब, पाप के हर एक बंधनों को, बुरे आदतों को प्रभु तोड़ डाल रहे। धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना, ये ब्लेसिंग को रिसीव कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
पूरा कलीसिया के साथ मिलकर संत पापा लियो चौदवा के साथ, सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ, सभी पुरोहितगण के साथ, जितने भी चर्च से हैं, पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों की योग्यता से, पुरोहित अभिषेक के साथ जो सामर्थ अभिषेक मुझे मिला है, यह अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए, ये पवित्र क्रूस का इस्तेमाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, माता मरियम के कांस्य मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, सभी संतों और संतरियों के कांस्य मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, ये पुरोहित आपको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन आमेन। ईश्वर को जानने के लिए प्रभु हमें शक्ति दिया है, ताकत दिया है। एक दूसरे के साथ ये प्रार्थना को शेयर करना। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु का वचन सुनने के लिए फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।